हेलो, मेरा नाम सचिन है और हम आपके साथ पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 13 एक्सरसाइज 13 ई का क्वेश्चन नंबर 2 to 8, ठीक है, जो कि ICSE मैथ का क्वेश्चन है। तो चलिए पढ़ते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या करना है। फैक्टराइज कंप्लीटली, तो इसको हमें पूरी तरह से फैक्टराइज करना है, ठीक है। जितना से छोटा हो सके उसे फैक्टराइज करते जाना है, ठीक है। तो पहला वाला क्वेश्चन क्या है, 2 - 8x² है, ठीक है। तो इसको हमें फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ 2 और यहाँ 8 है और 2 के पास कोई भी वेरिएबल नहीं है, यहाँ है x²। तो हमें 2 जो है कॉमन मिल सकता है, क्योंकि 2 के टेबल में 2 तो होगा ही और 8 भी होगा, तो 2 कॉमन मिल गया, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा, 2 कॉमन जा चुका है, तो यहाँ बचेगा 1, 2 1 2 ही होता है, माइनस अब यहाँ 2 4 जा 8 और x², ठीक है। तो इतना तो ये फैक्टराइज हो चुका है, लेकिन अभी इसके आगे और हमें फैक्टराइज करना है, ठीक है। कैसे फैक्टराइज होगा, अगर हम इसको 1 के ऊपर पावर लिख दें तो ये 1² - 4x² हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा ना। तो अब हम ध्यान देंगे, तो इतने को अगर हम अलग और इतने को अगर अलग मानेंगे तो हमें देखेंगे कि सिर्फ इतने पे अगर हम ध्यान देंगे तो ये क्या लग रहा है, अगर इसको हमने a मान लिया, तो a के ऊपर स्क्वायर है, a² है, और माइनस यहाँ b माना तो ये क्या है, b के ऊपर भी स्क्वायर है, ठीक है। तो ये किस तरीके से फार्मूले से दिख रहा है a² - b² वाले फार्मूले से। तो इसका क्या होता है, a + b और a - b होता है, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर देते हैं, तब आगे हम इसको a - b a + b पे अरेंज करेंगे, ठीक है। तो इसको यहाँ रहने देते हैं, ये 1² है, ठीक है, और यहाँ 2x, ठीक है, ये 1 का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, और 2x², ठीक है, ये 2x का स्क्वायर, ठीक है। अब ये हो चुका है, ठीक है। तो अब हम इसको आगे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो ये a² - b² की तरह लग रहा है ना, a² - b² की तरह, तो इसका आंसर होता है a + b a - b। तो इसको हम बिना पावर के a + b a - b लिख ही सकते हैं। तो पहले a + b लिखते हैं, तो ये क्या है 1, इसको रहने देते हैं 1, बिना पावर के लिखना है, और प्लस 2x, ठीक है, 1 + 2x, और दूसरा क्या है a - b मतलब 1 - 2x, ठीक है। बस ये अरेंज हो चुका है, तो ये कंप्लीटली फैक्टराइज हो चुका है, ठीक है। तो देखते हैं आंसर क्या है, 13E का क्वेश्चन नंबर 2। तो लिखा हुआ है 2 1 + 2x, और दूसरा वाला क्या है 1 - 2x, ठीक है। तो ये है इसका आंसर, ठीक है। तो अब सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। दूसरे वाले में क्या लिखा हुआ है 8x²y, ठीक है, 18y³ लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। तो यहाँ जो है हमें कॉमन मिल सकता है, क्या, यहाँ 8 है, यहाँ 18 है, यहाँ y है और ये y दोनों तरफ है, तो हमें कॉमन क्या मिलेगा, 2 कॉमन मिलेगा। 2 के टेबल में 8 भी आता है, 2 के टेबल में 18 भी आता है, तो हमें 2 कॉमन मिल गया। अब देखते हैं क्या बच रहा है, y और y दोनों तरफ है, तो y भी कॉमन मिलेगा, कौन सा, बिना छोटा वाला पावर, इसके पावर 3 इसके पावर 2 है, तो एक y हमें कॉमन मिलेगा। अब यहाँ देखते हैं क्या बच रहा है, 2 4 जा 8 x² अभी बचा रहेगा, ठीक है, और यहाँ माइनस 2 9 जा 18, और y एक कॉमन चला गया है, तो अभी इसके पावर 2 बच रहा है इस y के, ठीक है। तो अब हम ध्यान देंगे, तो यहाँ क्या बच रहा है, यहाँ जो है x² और y², मतलब a² - b² की तरह यहाँ भी फार्मूला बन रहा है, तो a + b और a - b की तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं ना। तो इसको थोड़ा से और हम एक्सपेंड कर लें, फिर हम अरेंज करेंगे, ठीक है। तो ये किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2x का बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं, 2x का स्क्वायर, ठीक है, माइनस ये किसका है, 3 का है, 3y का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको हम आगे सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2y, ठीक है। तो इसको हमने क्या माना है,
ए स्क्वायर, इसको हमने माना है बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसका क्या होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी बिना पावर के, ठीक है। तो लिख देते हैं बिना पावर के, ये क्या है 2x माइनस 3y, ठीक है। ये कौन सा वाला रहेगा सिंबल, प्लस वाला रहेगा, और दूसरे में वही बिना माइनस वाला रहेगा, ठीक है। 2x माइनस 3y, ठीक है। तो ये इतना एक्सपेंड हो चुका है। देखते हैं बुक में आंसर क्या दिया गया है, ठीक है। तो बुक में है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर 2y दिया गया है, हमें 4 लग रहा है भाई ध्यान से, ठीक है। यहाँ 2y दिया गया है, 2x प्लस 3y, 2x माइनस 3y, ठीक है। तो ये है इसका आंसर, ठीक है। तो इसी तरीके से अब सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वाला, जल्दी सॉल्व कर लेते हैं यार, थोड़ा थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है और क्वेश्चन ज़्यादा है यहाँ, ठीक है। तो ये क्या है, एक ये वाला सॉल्व करते हैं, क्या है ए एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई स्क्वायर, है ना। तो अब यहाँ क्या करना है, यहाँ जो है ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, तो ए हमें कॉमन मिल सकता है, ठीक है। अगर हमने ए कॉमन मिल गया तो यहाँ ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में यहाँ एक्स और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बचेगा, ठीक है। तो अब हम ध्यान देंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मतलब अगर इसको ए मान लिया जाए तो ए स्क्वायर, इसको बी मान लिया तो बी स्क्वायर, बीच में क्या है माइनस है, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी में इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो सीधे सीधे लिख देते हैं, ए बाहर रहने देते हैं, तो एक प्लस में एक्स प्लस वाई, एक माइनस में उसी को एक्स और वाई लिख लिया ना, एक माइनस में एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो ये है इसका आंसर, ठीक है। अब देखते हैं क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर ये है ना 4 है ना, 4 का देख लेते हैं क्या लिखा है, ए एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो ये है इसका आंसर। तो अब सॉल्व करते हैं, ये 4 वाला हो चुका है, अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट वाला, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला क्या है देखते हैं, 5 वाला है ना, लिखा हुआ है 25x क्यूब माइनस एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ जो है x और यहाँ x दोनों तरफ है, ठीक है। तो हम इसको हम x को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसको तो हम कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा 25 बचेगा, ठीक है। x कॉमन जा चुका है तो यहाँ x स्क्वायर बचेगा, दो तरफ x स्क्वायर है ना, हाँ, और यहाँ माइनस वाई 1, ठीक है, क्योंकि x कॉमन जा चुका है। अब यहाँ क्या बच रहा है, यहाँ 25x स्क्वायर माइनस 1 बच रहा है, ठीक है। तो अगर हम इसको पावर 2 लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो अब हम इस पे ध्यान देंगे तो क्या हो जाएगा, इसको a माना, इसको b माना है, तो ये a के ऊपर पावर, और इसको b माना है तो b के ऊपर 2 का पावर। तो अब आप ध्यान देंगे तो यहाँ बीच में माइनस है, तो ये क्या फार्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला। तो इसका आंसर क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी होता है, ठीक है। इस तरीके से इसको अरेंज कर सकते हैं। तो इसको हमने फार्मूला तो यहाँ लिखा हुआ, पहले बार बार नहीं लिखेंगे, ठीक है। चलिए, तो इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड कर लेंगे, तब जाके इसको अरेंज करेंगे, ठीक है। ये क्या है 25 है, किसका स्क्वायर है 5 का स्क्वायर है, 25x स्क्वायर होल का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ माइनस है, यहाँ 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ठीक है। तो इसको रहने देते हैं, ठीक है। अब ये हो चुका है, अब इस पे ध्यान देंगे तो क्या है, ये इसको a माना है, इसको b माना है, तो ये a के ऊपर पावर a स्क्वायर, b के ऊपर पावर b स्क्वायर, तो ये प्लस b, a माइनस b में अरेंज कर सकते हैं, बिना पावर के लिखेंगे यहाँ, ठीक है। तो लिखते हैं 5x माइनस 1, यहाँ पहले वाले में प्लस रहेगा सिंबल, ठीक है, दूसरे में माइनस, सब कुछ वही रहेगा, माइनस रहेगा, ठीक है। तो देख लेते हैं ये आंसर दिया गया होगा, ठीक है। x 5x प्लस 1 5x माइनस 1, ठीक है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है, ये 5 वाला है ना, देखते हैं 5 वाले में क्या दिया गया है। 5 वाले में x 5x प्लस 1 5x माइनस 1, ठीक है। चलिए, तो अब सॉल्व करते हैं, 5 वाला सॉल्व हो चुका है, अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट वाला, देखते हैं क्या दिया गया है। सब एक ही फार्मूले से सॉल्व हो जा रहा है अगर ध्यान देंगे तो, ठीक है। ये सॉल्व हो गया, ये सॉल्व हो गया, ये सॉल्व हो गया, ये सॉल्व हो गया, ठीक है। ये देखो a पावर 4 b पावर 4 है, इसको आप आसानी सॉल्व कर सकते हैं, a पावर 4 माइनस b पावर 4, ठीक है। तो इसको हमें सबसे पहले बनाना पड़ेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस पे अगर हम बना लेंगे तो फार्मूला ये वाला लग जाएगा, ठीक है। तो पहले इसको कैसे बनाएंगे देखिए, ध्यान देना, ठीक है। तो इसको ऊपर a पावर 2 के पावर 2, ठीक है। तो इसका मतलब a पावर 4 है, लेकिन यहाँ पावर का 2 लिख रहा है, ठीक है। अब इस पे ध्यान देंगे, माइनस b को पावर 2 को पावर 2, ठीक है। तो अगर अब इस पे हम ध्यान देंगे तो ये जो है क्या बन चुका है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन चुका है, ठीक है।
तो इतना a माना, इसको b, ठीक है ना। तो ये बन चुका है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी माइनस बी में। तो a प्लस बी माइनस बी में लिख देते हैं। तो सबसे पहले a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये ऐसा ही रहेगा, ठीक है। एक बार प्लस में लिख लिया, एक बार माइनस में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो अभी ये भी एक फैक्टर हो चुका है, कंप्लीटली नहीं हुआ लेकिन, ठीक है। तो अभी आगे करना है। इसको तो हम ऐसे ही लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। लेकिन इसको हम नहीं लिख सकते। इसके लिए क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के लिए यहाँ फार्मूला है, a प्लस बी माइनस बी में सीधे सीधे लिख सकते हैं, ठीक है। तो a प्लस बी और a माइनस बी में लिख देते हैं। तो ये है इसका आंसर, ठीक है। देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर क्या है, 6 का आंसर है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या है। 13 है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर a प्लस बी माइनस बी, ये है आंसर आया हुआ है, ठीक है। तो 6 वाला सॉल्व हो गया। तो अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 वाला, ठीक है। तो 7 में क्या लिखा हो, 16x पावर 4 लिखा हुआ माइनस 81y पावर 4, ठीक है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। तो अभी तो ये किसका 16 किसका पावर है, 4 का ना, 4 4 या 16 ये हो गया एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। 4 4 जा 16 एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। अब देखने में लग रहा है पावर बन सकता है, यहाँ है ना। ये क्या 9y स्क्वायर, 9y 9 9 जा 81 होता है का स्क्वायर, ठीक है। चलिए, तो अब आप ध्यान देंगे इस पे, इसको a माना है, इसको b माना है। तो क्या हो गया, a के ऊपर स्क्वायर b के ऊपर स्क्वायर, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में बिना पावर के लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, ठीक है। तो ये एक बार लिख लिया है। अब उसी को एक बार माइनस में 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, ठीक है, एक बार लिख लिया है। इसको तो ऐसे ही रहने देते हैं, इसको आगे एक्सपेंड तो नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो 9y स्क्वायर इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। अब इस पे ध्यान देंगे। तो अब क्या है, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में अभी भी ये बन रहा है। तो इसको अभी भी a प्लस बी माइनस बी में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो अभी भी ये क्या है, इसको लिख लेते हैं। इसको अभी और एक्सपेंड करना है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2x के पावर 2, ठीक है। 2x के पावर 2 लिख सकते हैं ना। तो सीधे सीधे लिख देते हैं यार, ज्यादा नहीं एक्सपेंड करने का मन कर रहा है, ठीक है। तो लिख देते हैं 2x हो जाएगा 2x प्लस 3y, ठीक है। 2x प्लस 3y और एक बार माइनस में लिख सकते हैं। क्यों, हमने कैसा लिखा है, ये 3 का पावर है ना, ये 2 का पावर है 4 वाला ना, और बिना पावर के लिखना है, बस लिख दिया भाई, चिंता ना करो। 2x प्लस 3y 2x माइनस 3y, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं, देखते हैं आंसर यही आया है कोई कुछ और आया है, ठीक है। कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 7 का है ना, 16x पावर 4 से शुरू हुआ है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, 13 ही क्वेश्चन नंबर 7 है ना। तो 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3y 2x माइनस 3y, ठीक है। तो ये है इसका आंसर, है ना। तो अब सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट वाला। तो ये है इस लेक्चर का लास्ट वाला क्वेश्चन। क्या लिखा है, 625 लिखा है, 625 माइनस एक्स पावर 4, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। 625 किसका स्क्वायर है, किसका, ये पता होना चाहिए। 625 जो है स्क्वायर है 25 का, ठीक है। तो ये क्या, 25 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो अभी ये जो है 625 कैसे पता चला है, 25 में अगर 25 का मल्टीप्लाई करोगे तो 625 मिलेगा। 25 25 हम 125, 25 दूनी 50, ठीक है। तो ये 5 हो गया, 2 हो गया, ये 6 होगा, 625 आ रहा है ना, बस। तो यही है। अभी भी ये और एक्सपेंड करना है। ये 25 किसका स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, अभी तो ये बन रहा है ना, अभी नहीं हुआ है। तो अभी इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर, 5 5 या 25 के पावर 2 मतलब 625 हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या है, x पावर 2 के पावर 2, ठीक है।
तो अगर अब ध्यान देंगे इसको हम, तो ये क्या लग रहा है, इसको a माना है इसके पावर 2, तो a स्क्वायर माइनस बी के पावर 2 बी स्क्वायर a प्लस बी a माइनस बी में हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर। अब इसको बिना पावर के नहीं लिख सकते हैं, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है प्लस में, उसी को हम एक बार माइनस में 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो चुका है, लेकिन अभी भी ये जो है पूरी तरह से एक्सपेंड नहीं हुआ है, फैक्टराइज नहीं हुआ है। ठीक है, कंप्लीटली फैक्टराइज नहीं हुआ है। तो इसको एक बार 5 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो एक बार लिख सकते हैं। अभी भी इस पे ध्यान देंगे, अगर इसको a मानेंगे तो एक ऊपर पावर 2, इसको b मानेंगे b के पावर 2, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी माइनस बी में अभी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक बार प्लस में एक बार 5 माइनस एक्स मतलब 5 प्लस एक्स एक बार लिखेंगे, 5 माइनस एक्स एक बार लिखेंगे। ठीक है, तो शायद ये आंसर होगा। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। ठीक है, तो 13E क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या है, 25 एक्स स्क्वायर 5 प्लस एक्स 5 माइनस एक्स। ठीक है, 5 प्लस एक्स 5 माइनस एक्स, तो 25 एक्स स्क्वायर। हाँ यार, क्या लिखा है, 25 ने ज़्यादा एक्सपेंड कर दिया, है ना 20। हाँ यार, आंसर तो सही तो है, 5 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर है ना, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 25 प्लस एक्स स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं, सब कुछ वही रहेगा। फिर इसके आगे ये जोड़ देंगे 5x प्लस का है 5 प्लस एक्स 5 माइनस एक्स हम ही लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये है इसका आंसर। चलो, तो ये भी हो गया और ये भी हो गया। ठीक है, अब आई मुद्दे की बात समझ में आई हो तो वीडियो लाइक करिए। ठीक है, और चैनल तो सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा। ठीक है, और बाय।